देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरा है जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब होगा। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जनरल टेस्ट कैसे गेम चेंजर होने वाला है 2024 को जो टारगेट कर रहे हैं, यानी कि सीयूईटी 2024 का जो एग्जाम देने वाले हैं, और उसके बाद काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले हैं। जैसे कि आप डीयू में जो है आप एडमिशन लेने वाले हैं, उसके लिए लास्ट ईयर 2023 में काफी सारे बच्चों ने ये गलतियां कर दी थी कि जनरल टेस्ट को कंसीडर नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि जितने आपके लिए डोमेन्स इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जाएंगे सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करने के बाद, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारी बार ऐसा हो जाता है कि जनरल टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं वो आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज दिला सकते हैं। तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से, कुछ एग्जांपल्स के तौर पर, कि किस तरीके से आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल सकता है और आपका मनपसंद कोर्स मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने बोला था ऐसा क्या है जनरल टेस्ट में, लप्पू सा जनरल टेस्ट है, लेकिन यही गलती करने के बाद उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन हम इस बार 2024 में ये गलती नहीं करेंगे, हम जनरल टेस्ट को भी कंसीडर करेंगे। क्यों? और वो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो टारगेट की जा रही है सीयूईटी 2024 वाले बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2024 का एग्जाम देंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको जनरल टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसको मिस मत करना। और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको मिस नहीं करना है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, डीयू में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट होता है बीकॉम। मैक्सिमम बच्चों का बीकॉम होता है, बीकॉम ऑनर्स में जाने का। बीकॉम ऑनर्स के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या एलिजिबिलिटी है मैं आपको बता देता हूं। आपकी एलिजिबिलिटी है लिस्ट ए से आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि जब डीयू कट ऑफ रिलीज करता था उसी टाइम से डीयू का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए +3 आपके जो है सब्जेक्ट होने चाहिए, और इन्हीं के बेस पे टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाते थे और बेस्ट 4 के बेस पे आपकी कट ऑफ लगती थी। इसी तरीके से इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जो है आपका सीयूटी स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। नाउ बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको लैंग्वेज जो है लिस्ट ए से लैंग्वेज कंसिडर करनी होगी। देन आपका आ गया लिस्ट ए से लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए मैथ्स। ठीक है, आपका मैथ्स होना चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए, लिस्ट B1 से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पे, एक लैंग्वेज हो गया, एक मैथ्स हो गया, और आपके कोई 2 सब्जेक्ट हो गए लिस्ट B1 से। तो इसके बाद आपके टोटल कितने सब्जेक्ट बन गए, 4। ठीक है, अगर आप इन सब में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको ऑनर्स का कोर्स मिल जाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन है, ये तो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। एक और कॉम्बिनेशन है, दैट इज सेकंड कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, अगेन आपके पास लैंग्वेज लिस्ट 1 से। ठीक है, मैथ्स की जगह आपके पास अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स होना ही चाहिए। फिर अगेन लिस्ट B1 से आपके पास 2 सब्जेक्ट, फिर आपके वापस से 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए आपके, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में जाना है? कॉम्बिनेशन 1 में आपका आ गया लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी प्लस 2 सब्जेक्ट, कहां से, लिस्ट B1 से। तो आपको ऑनर्स का मिलेगा। यहां पे आपका जीटी का रोल नहीं आता है। ठीक है, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें जीटी का रोल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल पा रहा है तो अब आपको बीकॉम चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, अब हम उसकी बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए, और हम बात कर रहे हैं मेनली डीयू की, कि डीयू के अंदर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो कैसे मिलेगा। तो यहां पे देखिए अगेन 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 में बात की गई है अगेन टॉप 4 सब्जेक्ट्स की, कि जो टॉप 4 सब्जेक्ट होंगे, कौन से टॉप 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला तो आपका लिस्ट ए में से लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा आपका 2 सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट B1 में से, और आपका जो तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए डोमेन का वो होना चाहिए लिस्ट B1 या फिर B2 में से। तो टोटल हो गए आपके, लैंग्वेज हो गया और टोटल 3 ये डोमेन के हो गए, प्लस 3 टोटल कितने हो गए, 4। आपका इन 4 सब्जेक्ट के बेस पे, ठीक है, आप जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे उसके बेस पे आपको बीकॉम मिल सकता है। अब एक और ऑल्टरनेटिव है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डोमेन में अच्छे नहीं होते,
ठीक है, बस पढ़ रहे हैं, चल रहा है, घर वाले पढ़ा रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद से उनके एफर्ट्स नहीं है। लेकिन फिर भी वो डीयू जैसे कॉलेज में जाना चाहते हैं अपने आगे की लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। वहां पे फेस्ट होते हैं, ठीक है, अपना जो है नॉर्थ कैंपस घूमना है, काफी सारी चीजें मौज मस्ती करनी है, उसके लिए भी काफी बच्चे जाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे मिलेगा? इसके लिए है कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 2 में क्या है आपका, लिस्ट ए से आपका लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कहां से? लिस्ट B1 या B2 से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद आपका आता है सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट। फिर आपका होना चाहिए जनरल टेस्ट, यानी कि एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और एक जीटी। इसके बेस पे भी आपको बीकॉम में एडमिशन मिल सकता है। अब आप देख रहे हैं यहां पे दो कॉम्बिनेशन किस तरह से हैं। एक में आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए और एक में आपका जो है एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और एक जीटी से काम चल जाएगा, सिर्फ 3 चीजों से। तो इस तरह से आपका जो है जीटी जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है आपको कॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आपको जो है बीकॉम जैसे कोर्स में एडमिशन मिल सके। क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हर बच्चा ना एक लेवल का नहीं होता। काफी सारे बच्चे टॉपर्स होते हैं, काफी बच्चे एवरेज होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कंपटीशन इतना ज्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होता था तब भी कहां पे कट ऑफ जाती थी, 99, 100 ऐसे कट ऑफ पे एडमिशन जाता था, तो बच्चों को मिलता ही नहीं था एडमिशन, बहुत सारे बच्चों को तो। लेकिन सीयूईटी इंट्रोड्यूस होने के बाद ये काफी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको किसमें परफॉर्म करना पड़ेगा? सीयूईटी में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑलराइट, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी की तो उसके लिए आप यूनिमॉन्क्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास काफी अच्छी फैकल्टीज हैं जो आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन कराएगी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको समझ में आ गया कि दो कॉम्बिनेशन हैं आपके पास, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2, कि किस तरीके से आपको बीकॉम में एडमिशन मिल सकता है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंग्वेज में ले लिया इंग्लिश, ठीक है, देन उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स ले लिए। सब्जेक्ट में आपने ले लिया बिजनेस स्टडीज ले लिया, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड फिजिकल एजुकेशन। काफी सारे बच्चों के जो है 12th के बोर्ड में फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट होता है। फिर आपने एक जनरल टेस्ट भी ले लिया, ठीक है, जनरल टेस्ट ले लिया। अब इन सब्जेक्ट के बेस पे, ये आपने किस में लिए? सीयूईटी के एग्जाम में आपने लिया है। अब इसके बेस पे काफी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये वाला बन सकता है कि आपने एक लैंग्वेज और कोई भी 3 सब्जेक्ट को यूज करके, और दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि एक लैंग्वेज, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट और एक जीटी। तो जिसका भी आपका कंबाइंड स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो इसको भूलना मत कि जीटी आप जरूर कंसीडर करें जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो। जीटी को मत भूलना, क्योंकि ये आपका गेम चेंजर है और आपको एडमिशन प्रोवाइड करा सकता है आपके पसंद के कॉलेज में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बीकॉम ऑनर्स जर्नलिज्म की, ठीक है। यहां पे अगेन, यहां पे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी है 2 कॉम्बिनेशन। फिर से जैसे बीकॉम में 2 कॉम्बिनेशन थे, वैसे यहां पे 2 कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन 1 की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन 1 में आपका एक इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, इंग्लिश होनी चाहिए, यहां पे लिखा है इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश कंसीडर करनी है। देन कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट B1 से, और कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आइदर फ्रॉम B1 और B2। तो टोटल अगेन फिर से 4 सब्जेक्ट बन गए। कौन कौन से बन गए कॉम्बिनेशन 1 में? आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, देन आपका क्या हो गया? 3 सब्जेक्ट हो गए, जिसमें से आपके 2 सब्जेक्ट होंगे किससे? लिस्ट B1 से, और कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है लिस्ट B1 या B2 से, ठीक है। टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये बन गया। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका? सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका इंग्लिश होना चाहिए लिस्ट ए से, और जनरल टेस्ट होना चाहिए। यानी कि कॉम्बिनेशन 2 आप देख रहे हैं कितना बड़ा गेम चेंजर है। यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए टोटल, इंग्लिश और 3 डोमेन के सब्जेक्ट, और यहां पे क्या हो रहा है आपका? इंग्लिश, ठीक है, और जीटी। इन 2 सब्जेक्ट के बेस पे आपको क्या मिल रहा है? बीए ऑनर्स
जर्नलिज्म का आपका जो है कोर्स मिल जाएगा। बीकॉम में क्या हो रहा था आपका, बीकॉम में एक लैंग्वेज, एक डोमेन और आपका एक जीटी। यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक इंग्लिश और जीटी से आपको जो मिल जाएगा। तो या तो आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो कर लीजिए अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है, अब आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट है कि मैं तो भाई 30 मार्क आऊं, मैं तो स्कोर कर लूंगा, ठीक है। या फिर आप जो है इसकी भी पॉसिबिलिटी साथ कंसीडर कर सकते हैं कि आप जीटी लेके चलिए कि इन केस आपका जो है एग्जाम टफ भी आ जाता है कभी कभी। आप सोचते हैं कि ठीक है बहुत इजी है, लास्ट ईयर मैंने पेपर एनालिसिस कर लिया था, हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर पेपर टफ आ गया तो आप क्या करोगे, पेपर टफ आ गया है तो फिर आपका जो यहाँ पे स्कोर गिर जाएगा। और सपोज मान लो वहीं पे आपका जीटी का एग्जाम इजी आ गया या आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग थी, चाहे अगर टफ भी था ना, आपने स्कोर अच्छा कर लिया, तो इन दो के बेस पे अगेन आपको कोर्स मिल गया, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका जो जीटी का सब्जेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसको इजी लेके मत चलना। जितना इंपॉर्टेंट डोमेन है उतना ही इंपॉर्टेंट जीटी है। एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। आप जाएं कि ठीक है मैं तो कर लूंगा, आपको मेरी पसंद का स्कोर मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला फिर क्या करेंगे, एटलीस्ट आपको कुछ तो कोर्स मिल जाए, बीकॉम मिल जाए, बीए प्रोग्राम मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, इससे अच्छा घर बैठने से अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है कॉम्बिनेशंस कंसीडर किए जाएंगे। अगेन किस तरीके से ले सकते हैं, आप लैंग्वेज में इंग्लिश ले सकते हैं, फिर आपका जो है हिस्ट्री ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी हो गया, योगा हो गया। अगेन ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन डीयू का एक रूल है कि डीयू का रूल ये है कि काफी सारे बच्चे जो है वही सब्जेक्ट लेते हैं जो उनके 12th में सब्जेक्ट थे, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अभी हम इतनी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ यहां देख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। आपने इस 4 सब्जेक्ट ले लिए और आपने एक जीटी ले लिया, या तो आपका कॉम्बिनेशन C1 से अच्छा बन रहा होगा तो आपको कोर्स मिल जाएगा, या आपका C2 से अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो मिल जाएगा। लेकिन C2 से कॉम्बिनेशन आपका तभी बन सकता है जब आपने जीटी लिया हो। अगर आपने जीटी ही नहीं लिया तो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो आप समझ रहे हैं जीटी कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपका गेम चेंज कर रहा है पूरा का पूरा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। अगर आपको ये वाला कोर्स चाहिए, ये कैसे मिलेगा इसकी बात करते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन 1, अगेन आपको फिर से 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। कॉम्बिनेशन 1 में आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, लिस्ट ए में से जो आपकी लैंग्वेज होगी। लास्ट में क्या हो रहा था, जब हम जर्नलिज्म वाले की बात कर रहे थे उसमें इंग्लिश कंपलसरी थी, लेकिन जब हम हिंदी वाले की बात कर रहे हैं तो आपकी हिंदी कंपलसरी है, ठीक है। आपका हिंदी हो गया, देन आपके 2 सब्जेक्ट हो गए किससे, लिस्ट B1 से, और 1 सब्जेक्ट हो गया किससे, लिस्ट B1 या B2 से। अगेन आपका जो है कॉम्बिनेशन 1 क्या बन रहा है, 4 सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी इसमें कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बन गया कि आपने हिंदी ले ली, ठीक है, लिस्ट ए से, या फिर आपने जो है जनरल टेस्ट ले लिया। अगेन 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, हिंदी, ठीक है, प्लस जीटी। ये आपके 2 कॉम्बिनेशन बन गए। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले में स्कोर लाना कितनी मेहनत का काम है कंपेयर टू दिस। आपको अगर ये कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो भी आपको कोर्स मिल जाएगा, इस कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो भी कोर्स मिल जाएगा। सो इससे अच्छा आप जीटी पे क्यों मेहनत नहीं करते, साथ के साथ आप डोमेन्स पे भी फोकस करो, लेकिन जीटी पे भी उतना ही फोकस करो ताकि आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। अगेन अगर आप जीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिमॉन्क्स के चैनल पे जल्द ही जीटी की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और आपको काफी सारी लेक्चर सीरीज भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आप अदर डोमेन्स की भी स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास काफी अच्छी फैकल्टी है, जिसमें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो है पद्मांजलि मैम है, हमारे पास बायोलॉजी के लिए आयुष सर है, केमिस्ट्री के लिए हमारे पास सोनल मैम है। ऑलराइट, ये सारी फैकल्टीज आपको सक्सेसफुली सीयूईटी में अच्छा स्कोर कराने के लिए मेहनत कर रही है, वीडियोस बना रही है और जल्द लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेने वाली हैं, ठीक है। तो आप समझे कि किस तरीके से आपका जीटी एक गेम चेंजर है, तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी सीयूईटी की आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और जब भी हमारी
लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना होगा और डेली आपको जो है अपडेटेड रहना होगा। सारी की सारी जो आपको इंफॉर्मेशन यूनिमॉन्क्स की वेबसाइट पे और साथ ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।